हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ड्यूरिंग लॉकडाउन इस टॉपिक को लेके आपके सामने अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं बच्चों की, बड़ों की, कि डॉक्टर साहब आजकल नींद नहीं आ रही है, रात भर जागते रहते हैं, बताइए इसका क्या सलूशन निकल सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज स्लीप पैटर्न को लेकर मैं अपना वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को इससे अवेयर कर सकूं और आप लोगों की ज़िंदगी एक नॉर्मल ट्रैक पे चलती रहे, यही मेरी आशा है। ठीक है दोस्तों, देखिए आजकल क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और कहीं ना कहीं हम सबके जहनों में एंग्जाइटी लेवल बढ़ा हुआ है इस बीमारी को लेके, लॉकडाउन को लेके, एक्टिविटीज़ को लेके, अपनी सेहत को लेके। इस वजह से हम लोगों को स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब चल रहा है और इसको लेके हमारी एंग्जाइटी लेवल और बढ़ जाता है। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप लोग इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप लोगों का स्लीपिंग पैटर्न ठीक रहेगा और आप लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए पहले बात तो ये है कि अपने आप का एंग्जाइटी लेवल कम रखिए। होता ये कि आजकल क्योंकि जाहिर सी बात है बीमारी फैली हुई है, बहुत से लोगों के बच्चे बाहर हैं, बहुत से लोगों के घर वाले उनके साथ नहीं हैं, तो वो लोग उनको लेके परेशान हैं। दुनिया में इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, उसको लेके लोग परेशान हैं, अपनी पर्सनल हेल्थ को लेके लोग परेशान हैं। तो इसको ये देखिए कि भाई इस परेशानी में किस चीज़ का सलूशन आपके पास है और किस चीज़ का सलूशन आपके पास नहीं है। अगर दुनिया में इतनी डेथ्स हो रही हैं या वैक्सीन बन रही है या नहीं बन रही है या उसके क्या इलाज है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। तो जो लोग इससे कंसर्न हैं उनको इस काम को करने दीजिए, इसकी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। दुनिया में लोग आपकी सेहत के लिए लोग लगे हुए हैं, इसके लिए वैक्सीन की तैयारी भी चल रही है और इसके लिए दवाओं की भी खोज चल रही है, बट वो आपके हाथ में नहीं, तो उसको लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये कब आएगी और इसका क्या होगा। दूसरी बात ये है कि ये बीमारी कब जाएगी, ये भी एक लोगों के बहुत जहन में बहुत बड़ा सवाल रहता है कि भाई हम कोरोना वायरस हमारे इंडिया से कब जाएगा। तो देखिए एक बात बिल्कुल खास समझ लीजिए कि ये वायरस अब आ गया है, ये जाने वाला नहीं है। हाँ, इसकी विरुलेंस धीरे धीरे वक्त के साथ कम हो जाएगी, इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो इसका इलाज संभव हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाएगा। और धीरे धीरे जो सबसे मेजर बात है वो है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग होंगे, जब धीरे धीरे उनको ये इन्फेक्शन होने लगेगा, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा या क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा और उससे वो उनकी बॉडी उसके अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, तो हमारी बॉडी इससे धीरे धीरे इस वायरस के से इम्यून होना शुरू हो जाएगी। तो इससे हम फिर कोविड से हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी और हमें कोविड उतना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोविड या ये वायरस अब इस दुनिया से आ गया है तो ये जाएगा नहीं, बट ये कि हमारी बॉडी इसको बेहतर एक्लिमेटाइज कर लेगी और इससे बचने के अपने तरीके ढूंढ लेगी। तो इसको भी लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी लेवल इसको लेके अपना ना बढ़ाई कि जाएगा। दूसरी बात ये है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों का इतनी एनर्जी बर्न ही नहीं हो पा रही, तो हमारी बॉडी थक नहीं रही है, तो हमें रात को उसलिए नींद नहीं आ रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को बिजी रखें और दिन में बिल्कुल ना सोएं। अक्सर ये हो रहा है कि भाई अब कोई काम नहीं है तो चलो नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, फिर सो गए। 3-4 घंटे अगर आप दिन में सो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी रात की नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होने वाली है। तो दिन में अपने आप को कोशिश करें कि जगा के रखें, अपने आप को बिजी रखें। बिजी रखने के तरीके यही कि भाई आप दिन में कोई टीवी सीरियल देख सकते हैं, कोई आपने कोई नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं आप उसको देखिए। यूजुअली ये हम लोग रात के लिए रखते हैं तो उससे हमारी रात और ख़राब हो जाती है। तो इन सब कामों को आप दिन में रखिए और अपने जो हॉबीज़ हैं, जिसको अपने पुराने ज़माने में कोई भी उनके दिल में ख्वाहिश थी कि भाई हमें टाइम मिलेगा तो ये करेंगे, हमें टाइम मिलेगा तो वो करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि भगवान ने आपको ये टाइम दे दिया और ये टाइम आपकी ज़िंदगी में शायद पहली बार इतना फ्री टाइम आया और आगे भी हो सकता है शायद कभी ना आए। तो इसको बेस्ट यूटिलाइज करने का ज़रिया आप निकालना होगा आपको खुद ही। अब जिन लोगों को पेंटिंग का शौक था, जिनको एक ख्वाब था कि मैं ये पेंटिंग बनाऊंगा, वो पेंटिंग बनाऊंगा, मैं देखता भी रहता हूँ, व्हाट्सएप पे लोग डालते रहते हैं, फेसबुक पे लोग अपनी क्रिएटिविटीज़ डालते रहते हैं, बट मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि सब लोगों को अपने जहन के कुछ ना कुछ जो उनके जो ख्वाब थे उसको पूरा करने का यही समय है, तो इसको पूरा करिए। जिनको कुकिंग का शौक है वो डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं, जिनको स्टिचिंग का शौक है वो सिलाई कर सकते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे में आप लोग मास्क सिल के गरीबों को बांट सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा नेक काम हो जाएगा। जिनको कढ़ाई का काम है वो कढ़ाई कर सकते हैं। जिनको अपने, जैसे मैंने बताया ना कि
कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करने का काम था, रिकॉर्ड्स बनाने का काम था, कुछ अपनी डायरी लिखने का काम था, गाने लिखने का, शायरी लिखने का। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपने सारे ख्वाब, अपने जितने भी आपके जो आपने सपने बने थे कि मैं खाली वक्त में ये करूँगा, दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू डू दीज। अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। इस तरह से आप बिजी भी रहेंगे, आपका दिन भी कट जाएगा और आपको रात में अच्छी नींद भी आएगी। इसके अलावा जो चौथी बात मैं बताना चाहूँगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप डॉक्टर से बार बार फ़ोन करके कहेंगे कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली डॉक्टर आपको कुछ स्लीपिंग पिल्स लिख देंगे। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है दोस्तों। मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ा है, हो सकता है 4 हफ्ते बढ़े, बट ये अल्टीमेटली तो ख़त्म हो ही जाएगा। बट अगर आपने एक बार स्लीपिंग पिल्स की आदत अगर आपको पड़ गई, तो ये आदत आपकी जल्दी नहीं जाएगी। और लॉकडाउन में मान लीजिए आज आपकी स्लीपिंग पिल ख़त्म हो गई, तो आपको 2-2 3-3 दिन अगर दवा नहीं मिल रही है, तो आपको फिर दोबारा नींद आने में बड़ी दिक्कत होगी और इससे आपका एंग्जाइटी लेवल और बढ़ेगा, आपका मेंटल इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको अच्छी खासी दूसरी बीमारियों को आप दावत दे देंगे। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके पे स्लीपिंग पिल्स का सहारा बिल्कुल ना लें और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी से ही अपने आप को सोने की तैयारी करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग यूजुअली जागने का अलार्म लगाते हैं, तो आजकल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्लीपिंग अलार्म लगाइए। घर में आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि भाई मान लीजिए 11 से 12 के बीच में हर आदमी को अब बिस्तर पे चले जाना है और सो जाना है। तो 11 बजे का अलार्म लगा लीजिए कि भाई ये स्लीपिंग अलार्म है, इस वक्त सबको अब अलर्ट हो जाना है। जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, या टीवी देख रहे थे, खाना खा रहे थे, बैठे थे, गाना सुन रहे थे, या कुछ अंताक्षरी चल रही थी, लूडो खेल रहे थे, जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे ही हमारा स्लीपिंग अलार्म बजेगा, तो अब हम सबको डिस्पर्स हो जाना है, सबको अपने अपने बेडरूम्स में चले जाना है और 1 घंटा अपने आप को हमें स्क्रीन से ऑफ कर देना है। यानी कि आप सोने से पहले हमें कम से कम 1 घंटा पहले हमें मोबाइल हटा देना है, लैपटॉप हटा देना है, टीवी हटा देना है और अपने आप को कंफर्टेबल एंड कंपोज पोजीशन में लाना है। आप चाहें तो एक हल्का सा लीक वार्म वाटर से शावर ले लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, पूजा कर लीजिए या कोई गीता का पाठ कर लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और एक दिन भर की एक्टिविटीज़ को लेट के जैसे कहते थे कि इसको समराइज़ कीजिए कि भाई आज आपने क्या अच्छा काम किया और आप कल क्या करने वाले हैं, इसकी थोड़ी बहुत प्लानिंग करके आज आप लेटेंगे, लाइट हल्की कर देंगे, तो आपको एक अच्छी सी नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। और अगर आपको नींद इस समय नहीं आ रही, देखिए अगर आप लेट गए हैं 11 बजे और 12 बजे आप बेड पे चले गए हैं, अगर आपको लेट के आपको टर्निंग एंड टॉसिंग बेड्स में हो रही कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में फिर अगर आप बार बार सोने की कोशिश करेंगे तो एंग्जाइटी में फिर नींद और नहीं आती है। तो ऐसे में फिर आप उठ जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि इनहेल एंड एक्सेल, यानी कि आप इनहेल कीजिए और देर तक एक्सेल कीजिए, सांस को देर तक छोड़िए, फिर इनहेल कीजिए और देर तक सांस को छोड़िए। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अगर आप 5-10 मिनट करेंगे तो आपका मेंटली रिलैक्सेशन हो जाता है और आपको नींद आ सकती है। और उसके बाद भी अगर आपको मान लीजिए नींद नहीं आ रही है, तो कुछ आप लिखने का काम चालू कर दीजिए या आप कुछ पढ़ने का काम चालू कर दीजिए। कुछ आप नावल पढ़ सकते हैं, कुछ अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपने कोर्स की किताबें पढ़ सकते हैं। कोर्स की किताब देखते ही आपको नींद आ जाएगी, आई कैन गारंटी यू, फ़ौरन आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। तो इसलिए अपने सराहनीय एक कोर्स की किताब जरूर रखिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो आप हैरिसन रख लीजिए, हैरिसन की मोटी किताब देखते ही आपको फ़ौरन नींद आ जाएगी, दिस गारंटी। इसके अलावा जो पॉइंट ये है कि अपनी डाइट को अच्छा रखिए। देखिए ये देखा गया कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न में विटामिन डी और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा रोल है। यूजुअली आजकल हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है, मैग्नीशियम डिफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो गई है। तो इसलिए विटामिन डी का इंटेक और मैग्नीशियम का इंटेक भी किया करिए। पुराने ज़माने में सॉल्ट्स आते थे, उसमें मैग्नीशियम काफ़ी होता था, बट जैसे जैसे रिफाइंड सॉल्ट आने लगे हैं तो अब इसमें आयोडीन के अलावा बहुत ज़्यादा इसमें फोर्टिफिकेशन नहीं होता है, तो हम लोगों को मैग्नीशियम की भी काफ़ी कमी होने लगी है। अब मैग्नीशियम जैसे स्पिनच वगैरह में होता है, एवोकाडो वगैरह में होता है, तो ये डाइट अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मैं समझता हूँ कि इसका सिंपल सोल्यूशन ये कि आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की जो टैबलेट्स आती हैं जो अच्छी कंपनीज़ की हैं, आई थिंक अगर आप वो रोज़ रात में एक सोते वक्त खा लेंगे तो उससे आपका विटामिन डी भी मेंटेन रहेगा, आपका कैल्शियम भी मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम भी मेंटेन रहेगा। इस तरह से आपको इस डिफिशियंसी की कमी जब रहेगी तो आपको स्लीपिंग पैटर्न भी नॉर्मल हो जाएगा। ये देखा गया है कि मैग्नीशियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी से लोगों में काफ़ी इरिटेबल बिहेवियर हो जाता है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और एंग्जाइटी के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी आपके स्लीपिंग पैटर्न में आपको मदद करेगा। इसके अलावा बच्चों के बारे में अगर मैं देखूँ तो बच्चों को जैसे आप, क्योंकि अभी उनके भी स्कूल बंद हैं, उनको सब आजकल ऑनलाइन उनके भी क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि उनको आप घर में खेलने दें। उनको हर वक्त पढ़ो 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 इस तरह से कह के उनको अगर आप इरिटेट करते रहेंगे
तो बच्चा भी आपका एग्रेसिव हो जाएगा, बाप की बात नहीं मानेगा। घर में अगर आपके लॉन वगैरह है तो उनको क्रिकेट खेलने दें, दौड़ने भागने दें, उनको खेल के खूब एग्जॉस्ट होने दें, और उनको भी दिन में ना सोने दें। और रात में अगर वो नहीं सो पा रहे हैं तो उनसे कहो कि होमवर्क करने चलो, तो मैं होमवर्क कराने चल रही हूँ, तो वह उनको फ़ौरन नींद आ जाएगी और वो भी सो जाएंगे, और इस तरह से उनके स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मलाइज हो जाएगा। देखिए जो छोटे बच्चे हैं, जो बिलो 1 ईयर वाले मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि वो जाग रहे हैं, तो उनका मैं समझता हूँ कि उसमें उनके स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब होने की वजह पेरेंट्स का डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न है। अगर पेरेंट्स अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कर लेंगे तो छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं, जो टॉडलर्स हैं, उनका स्लीपिंग पैटर्न अपने आप ठीक हो जाएगा। अब रात में ज़ाहिर सी बात, अगर आप 2-3 बजे तक बैठे ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, लाइट जल रही है, शोर हो रहा है, तो वो बच्चा भी कैसे सो पाएगा। तो इसलिए अगर आप घर का आपका रूटीन ठीक रहेगा तो आप लोगों का सबका, मैं समझता हूँ कि रूटीन ठीक चलता रहेगा। इसीलिए अभी जैसे कि मैं तो बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, कई लोगों के मैं पोस्ट पढ़ रहा हूँ कि ये इस लॉकडाउन को आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए। देखिए अगर आप इसको नेगेटिव वे में लेंगे, आपको लगेगा कि मैं घर में बंद हो गया हूँ और मैं बिल्कुल कैद हो गया हूँ, मेरी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो मैं समझता हूँ कि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में ऊपर वाले ने आपको ये वक्त दिया है। मैं तो देखता हूँ बहुत से लोगों के, मैं देख रहा हूँ दे आर मोर देन हैप्पी, स्पेशली जो घर के एल्डरली हैं, इस वक्त बहुत खुश हैं, क्योंकि जिन लोगों की पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई है, उनके सारे बच्चे उनके साथ हैं, बहू साथ हैं, पोता पोती साथ हैं, तो ये ख्वाब उनका ज़िंदगी का कि 1-1.5 महीने से सब लोग साथ में रह रहे हैं, या और दिन भर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मस्ती हो रही है, खाना बन रहा है, तो इट्स रियली ए गुड टाइम फॉर द फैमिली गेट टुगेदर। ऐसा मौका हो सकता है आपको दोबारा फिर जल्दी ना मिले, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में इसको अपनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। जिन लोगों के बच्चे बाहर हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए बच्चों से आजकल वीडियो कॉलिंग पे आपकी रोज़ बात हो जाती है, और बच्चे जहाँ पर भी हों अपने सेफ हैं, तो इसलिए आपको उन लोगों के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको इनकरेज करिए, उनको लेके अपने एंग्जाइटी लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये दुआ करिए कि भाई हाँ, ये बीमारी इस दुनिया से जाए, और ये मतलब इस बीमारी से हम लोगों को ऊपर वाला बचा के रखे, और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो और भी मीडिया कर्मी हैं जो कि इस सब मुहिम में इस 24 घंटे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी भगवान रक्षा करे, अल्लाह में उनकी हिफाजत करे और उनको सुरक्षित रखे, ताकि उन लोगों की भी ज़िंदगी सेफ रहे। भाई उनकी भी फैमिलीज उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी हमारी और आपकी हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये हम लोग अपना फ़र्ज़ निभाएं, उनको अपना फ़र्ज़ निभाने दें, सब लोग अपने घरों में बैठें और किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। जो लोग चैरिटी कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोग खाने बांट रहे हैं, लोग कपड़े बांट रहे हैं, लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, तो मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ, हेल्थ वर्कर को सैल्यूट करता हूँ, अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मीडिया कर्मी को सैल्यूट करता हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुक्रिया है कि आप लोग इस लॉकडाउन में हम सबका साथ दे रहे हैं, और ये हम सब का भी एक तरह से प्लेज होना चाहिए कि हम सब भी आपका सपोर्ट करेंगे और आपका साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा, और आप लोग इसमें एंग्जाइटी से बिल्कुल बचेंगे। देखिए जब सुबह रोशनी होने लगती है तो आपकी नींद फिर भाग जाती है। हमारी जो रेटिना है वो बेसिकली हम लोग का जो ज़िंदगी है वो रात में सोने के लिए ट्यून्ड है, तो इसलिए रात को ही सोने के लिए अपने डिसाइड कीजिए। आप ही सोचें कि रमज़ान चल रहा है तो चलो रात भर जागते हैं, दिन भर सो लेंगे। दिन में आई कैन गारंटी यू आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आप थोड़ी थोड़ी देर में जागते रहेंगे। इसलिए सोने का वक्त रात का है, रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठ के दिन भर को अपने आप को बिजी रखिए, और अपना लॉकडाउन को अच्छे से एंजॉय कीजिए। इसको भगवान का आपके एक तरह से वरदान समझिए कि आप सब साथ में हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, खुश हैं, और अपना वक्त गुजारिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, सी यू।